को जमा जमा जोहार। आज हम फिर से कल से निकले हुए हैं पारसनाथ को बचाने के लिए और जल जंगल ये जो हमारा नारा है उसको बचाने के लिए कल हम निकले हैं। आज हम जो है तपचाची वाले उस झील में कल नहाए थे और नहाने के कारण मेरा जो ये कपड़ा है आप देख सकते हैं, ये मेरा कपड़ा है, ये टी शर्ट है और इसके अंदर गंजी वगैरह है। कल हम इसमें नहाए थे और नहाने के बाद ये कपड़ा जो है मेरा गाड़ी में ही सूख गया। कल से हम घर नहीं गए। ये जो दिख रहे हैं आपको पारसनाथ है, ये पारसनाथ है। ये पारसनाथ पहाड़ में कुछ दिन पहले हम आपको लाइव आके दिखाए थे, उसी जगह पे हैं। देखिए यहाँ पर आग लगा हुआ था। ये जो लाइट दिख रही है आपको, इस लाइट के पीछे आग लगा हुआ था। इसी आग को बुझाने के लिए हम लोगों ने 3 दिनों के संघर्ष और 3 दिनों के मेहनत के बाद आज पूरी तरह से हम लोगों ने जंगल के आग पर काबू पा लिया है। पूरी तरह से काबू पा लिए हैं। अभी डीएफओ और फॉरेस्टर के साथ हमारा मीटिंग था। मीटिंग में हमारी 5 बिंदुओं पर चर्चा हुई है। पहला कि हमारा जंगल का जितना क्षति हुआ है उसका सर्वे किया जाए और सर्वे भी आज सर्वे का भी बात था तो आज सर्वे कर लिए हैं। सर्वे कंप्लीट हो गया है, मतलब वही करीब 200 एकड़ के आसपास क्षति हुआ है। 200 एकड़ से भी ज़्यादा, हमको लगता है 300 आसपास एकड़ होगा, उतना क्षति हुआ है। बहुत सारे लकड़ी, बहुत सारे पशु पक्षी एकदम जल के एकदम राख हो गए। मतलब इतना भयानक कि अब समझ नहीं सकते। ये पारसनाथ जो है, सारांडा जंगल जो है एशिया का सबसे घना जंगल है। एशिया के घना जंगल के बाद पारसनाथ का जंगल जो है वो सबसे घना जंगल। पारसनाथ इतना घना है कि कहीं कहीं तो सूरज का किरण भी नहीं पहुंचता। सूरज का जो किरण है वो भी नहीं पहुंचता है वहां तक। इतना घना जंगल है, उसमें लोग आग लगा देते हैं। उसी को बुझाने के लिए हम लोग ने 2 मूवमेंट चलाया है। एक सेव पारसनाथ हिल है, पारसनाथ बचाओ, और दूसरा है सेव बर्निंग फॉरेस्ट। झारखंड के जंगलों में आग लगाना बंद करो, क्योंकि जल जंगल जमीन हमारा नारा है। तो उसी नारे को सार्थक करते हुए भाषा खतियान संघर्ष समिति ने ये बीड़ा उठाई है और हम सभी समिति के सदस्यों का धन्यवाद का पात्र हैं कि आज आग पर पूरी तरह से 3 और 4 दिनों के संघर्ष के बाद आज कंट्रोल पा लिए हैं, नियंत्रित कर लिए हैं। अब हम लोग का 5 बिंदु जो है वो, पहला बिंदु है सर्वे, दूसरा बिंदु है कैंडल मार्च कि पारसनाथ पर्वत जो है वो मर रहा है। हर गांव में जो 60 किलोमीटर का दायरा है, डुमरी से लेकर तपचाची तक, या फिर मतलब 60 किलोमीटर का रेडियस जो एरिया जो फैला हुआ है उधर मधुबन तरफ से, उसमें हम लोग कैंडल मार्च निकालेंगे। कैंडल मार्च के बाद दूसरा दिन है भिक्षाटन का। भिक्षा मांगेंगे पारसनाथ को बचाने के लिए। उसमें 1 रुपया 2 रुपया वो मांगने का सिर्फ उद्देश्य, भिक्षाटन का मांगने का उद्देश्य कि कभी कोई आदमी जब ये करता है, यज्ञ करता है, वो मांगने जाता है घर घर, तो एक मैसेज जाता है कि यज्ञ कर रहे हैं इसलिए मांग रहे हैं। एक प्रचार होता है कि इस जगह पे हम लोग यज्ञ कर रहे हैं इसलिए मांग रहे हैं, ठीक है। तो वो मैसेज जाएगी कि हम लोग पारसनाथ को बचाने के लिए, पारसनाथ को जंगल आग लगने से बचाने के लिए वो हम लोग भिक्षाटन कर रहे हैं, ताकि मैसेज जाए, ताकि लोगों को पता चले कि जंगल पे आग नहीं लगाना है, इसलिए इस पर भिक्षाटन करना है। उसके बाद तीसरा काम है डीएफओ, रेंजर, आरसी ऑफिस जितने भी है सभी को ज्ञापन देना है कि इतना क्षति पहुंचा है, आग लगती है, उसके लिए वन रक्षा समिति गठित किया जाए। वन रक्षा समिति गठित किया जाए। शायद लाइट कट गई इधर का हाईवे की। वन रक्षा समिति गठित किया जाए और वन रक्षा समिति गठित होने के बाद उस पर जो है आसपास के क्षेत्र के हैं, पारसनाथ के आसपास के क्षेत्र के हैं, उन लोगों को उसमें जोड़ा जाए, जिससे कि उसको जोड़ने से वो लोग खुद उसकी सुरक्षा करेंगे, जिससे हमारा जो है जंगल को बचाने में आसानी होगी। और चौथा है वॉल राइटिंग, वॉल पेंटिंग। लोगों को जागरूक किया जाएगा कि जंगल में आग लगाना बंद करें, जंगल को काटना बंद करें। जंगल है तो जीवन है, जंगल है तो कल है। ये झारखंड भाषा खतियान संघर्ष समिति का ये 7 दिन का वर्कशॉप कहिए या फिर ये कार्य है। ये 7 दिनों में हम कहेंगे कि डुमरी के आसपास के क्षेत्र, निमिया घाट के आसपास के क्षेत्र और तपचाची के आसपास के क्षेत्र के जितने भी हमारे युवा साथी हैं, जितने भी खतियान भाषा संघर्ष समिति के जितने भी सदस्य हैं, वो इस कार्य में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, ताकि हम लोग जंगल को पूरी तरह से
जलने से और कटने से रोक सके। बाकी हमारी जो लड़ाई है भाषा और खतियान की, वो हमेशा जारी रहेगा, वो किसी भी कीमत पर नहीं रुकेगी। लेकिन ये बहुत बड़ा मुद्दा था, क्योंकि 60 किलोमीटर का जंगल या फिर 60 किलोमीटर से ज़्यादा का एरिया, अगर उसमें आग लगती है तो जंगल तो एक तो बचा नहीं है, अगर आग लगती है तो ये बहुत ही नुकसानदायक बात है। तो इसीलिए हम लोगों ने एक मुहिम छोड़ा था, और मुहिम कहीं ना कहीं हम लोग तो सफल हो गए हैं। ये सफल होना बहुत ही बड़ी लड़ाई की एक तरह से जीत है। जो असंभव थी उस कार्य को हम लोग ने संभव कर दिखाया है। हम लोग ने एक पहाड़ जहां लोग दिन को नहीं चढ़ सकते, वहां हम लोग ने 7 बजे रात को चढ़ा था, और करीब 11 बजे रात को जंगल में आग बुझा के आया था। जहां लोग दिन में चढ़ने में डरते हैं, वहां हम लोग रात में बुझा के आया था। तो ये एक असंभव कार्य थी। उस असंभव कार्य को झारखंड खतियान भाषा संघर्ष समिति ने करके दिखाया है। तो ये जो कार्य हैं, अब हम लोग जंगल को कटने से और जलने से रोक लेंगे, ये पूरी निश्चित हो गया है। तो आप सभी युवा साथी से नम्र निवेदन है कि कल से कैंडल मार्च प्रारंभ हो रहा है, फिर भिक्षाटन, फिर ज्ञापन, फिर वॉल राइटिंग, वॉल पेंटिंग, सभी पे एकदम जोर शोर से भाग लें। और जितने भी हमारे जो इस वीडियो को देख रहे हैं, सभी से कहेंगे कि शेयर कीजिए, ताकि ये मैसेज जो है पारसनाथ के इर्द गिर्द रहने वाले लोगों के तक पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे जुड़ सके, ताकि हम लोग अपने जल जंगल जमीन को बचा सके। सबको जमा जोहार। और अभी हम निकलेंगे घर, क्योंकि हम हैं अकेले और रात के बज गए हैं 9। तो मेरा घर यहाँ से थोड़ा सा दूर है, 20 किलोमीटर। ये मेरा गाड़ी है, और यही एक साथी है जो दिन रात मेरे साथ रहता है, और अभी तो कोई नहीं है मेरे पास फिलहाल। सबको जमा जोहार, शुभ रात्रि।